अध्याय नंबर 17 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। क्षेत्रफल 83,743 वर्ग किमी। जनसंख्या अरुणाचल प्रदेश। क्षेत्रफल 83,743 वर्ग किमी। जनसंख्या 13,83,727। जनगणना 2011 के अनुसार कुल जिले 25। राजधानी ईटानगर। लिंगानुपात 938। साक्षरता 65.38%। मुख्य भाषा अंग्रेजी, मोनपा, मेजी, अक्का आदि। पहले अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फॉरवर्नर एंकरे कहा जाता था। 20 जनवरी 1972 में इसे अरुणाचल प्रदेश के नाम से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तथा इस 20 फरवरी 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर पूर्व में चीन, पश्चिम में भूटान तथा पूर्व में म्यांमार से लगती है, इसलिए यह भारत के लिए सामरिक महत्व रखता है। राज्य के उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र गुवाहाटी क्षेत्र न्यायालय के अंतर्गत आता है। पर्यटन स्थल कामलांग वन्यजीव अभ्यारण्य ईटानगर, वन्यजीव अभ्यारण्य पाखुर, वन्यजीव अभ्यारण्य ईगल नेस्ट, वन्यजीव अभ्यारण्य नामदफा नेशनल पार्क, मार्लिंग नेशनल पार्क, शेषा अकॉर्ड अभ्यारण्य, दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व आदि। प्रमुख नदियां कामेंग, सुबनसिरी, सियांग, ब्रह्मपुत्र, लोहित और तिरप। असम। क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किमी। जनसंख्या 31,205,576। जनगणना 2011 के अनुसार कुल जिले 33। राजधानी दिसपुर। लिंगानुपात 958। साक्षरता 72.19%। मुख्य भाषाएं असमिया, बोडो, कार्बी। असम को पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी तथा पूर्वोत्तर राज्य का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। असम की सीमा बांग्लादेश तथा भूटान देशों के साथ मिलती है। नोट: बिहू असम में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। वन एवं वन्यजीव। असम अपनी वन संपदा, जीव जंतु तथा वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है। असम में कुल वन क्षेत्र राज्य के समस्त भूभाग का लगभग 36.11% है। 2019 के अनुसार कांचीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए तथा मानस राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उद्योग: राज्य में कृषि आधारित उद्योगों में चाय प्रधान उद्योग है। असम में 4 तेल शोधन कारखाने कार्यरत हैं, जिसमें से एक डिगबोई में स्थित है। राज्य में कई किस्म के रेशम का उत्पादन किया जाता है। इरी, मूंगा और टसर आदि। मुख्य पर्यटन स्थल कामाख्या मंदिर, ओमानंदा नवग्रह मंदिर, वशिष्ठ आश्रम, डॉल गोविंद मंदिर, गांधी मंडप, सुकेश्वर मंदिर, गीता मंदिर, मदन कामदेव मंदिर तथा सराय घाट पुल आदि। बिहार। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किमी। जनसंख्या 104,99,452। जनगणना 2011 के अनुसार कुल जिले 38। राजधानी पटना। लिंगानुपात 918। साक्षरता 61.80%। मुख्य भाषाएं हिंदी तथा उर्दू। स्थानीय भाषाएं भोजपुरी, मगही, मैथिली आदि। कृषि एवं वनस्पति। राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। यहाँ भी मुख्य खाद्य फसलें धान, गेहूं, मक्का तथा दालें हैं। राज्य के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र के 7.76% भाग पर वन पाए जाते हैं। मुख्य उद्योग: मुजफ्फरपुर तथा मोकामा में भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का रेलवे वैगन प्लांट, बरौनी स्थित भारतीय तेल निगम का तेल शोधक कारखाना, बरौनी स्थित HPCL तथा अमझोर स्थित पाइराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड। राज्य के प्रमुख उर्वरक संयंत्र है हाजीपुर में दवा कारखाना, औरंगाबाद तथा पटना में खाद्य प्रसंस्करण, बंजारी में कल्याणपुर सीमेंट का कारखाना। प्रमुख पर्यटन स्थल बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित राजगीर, नालंदा, वैशाली, पावापुरी तथा बोध गया। विक्रमशिला, सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा, कैमूर स्थित मुंडेश्वरी मंदिर,
रोहतासगढ़ का किला, नालंदा स्थित प्रमुख जैन स्थल कुंडलपुर, नालंदा के नेपुरा में स्थित ग्रामीण पर्यटन स्थल लोरिया, नंदनगढ़। नोट: तुर्की के इस्तांबुल में विश्व धरोहर समिति की 40वीं बैठक में बिहार के ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन अवशेषों को यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा चीन, ईरान और माइक्रोनेशिया के 3 अन्य स्थलों को भी सूची के स्थान पर दिया गया है। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला बिहार में बनाई जा रही है। यह छत्तीसगढ़। क्षेत्रफल है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है इसकी 25,545,198। जनगणना के अनुसार कुल जिले 27, राजधानी रायपुर। लिंगानुपात 991। साक्षरता 70.28%। मुख्य भाषाएं हिंदी, छत्तीसगढ़ी। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर यह भारत के 26वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। प्राचीन काल में यह राज्य दक्षिण कोसल नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ की सीमाएं देश के 7 राज्यों को स्पर्श करती है। इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल है। कृषि एवं वनस्पति। यहाँ भी प्रमुख फसल धान है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें हैं मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द, अलसी तथा काबुली चना आदि। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 41.13% हिस्से पर वन पाए जाते हैं। 2019 के अनुसार खनिज संसाधन। उत्तरी छत्तीसगढ़ के सरगुजा, रायगढ़, कोरिया तथा बिलासपुर जिले में कोयला के विशाल भंडार पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ कच्चा लोहा, चूना पत्थर, बॉक्साइट, डोलोमाइट तथा टीन के भंडार पाए जाते हैं। कच्चे टीन का उत्पादन करने वाला यह देश का एकमात्र राज्य। कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है, जबकि भंडारण में झारखंड तथा ओडिशा के बाद तीसरा स्थान। नोट: भिलाई इस्पात संयंत्र, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड (NTPC) जैसे भारत सरकार के उपक्रम यहाँ कार्य कर रहे हैं। पर्यटन स्थल: इंद्रावती नदी पर स्थित चित्रकोट जलप्रपात, कांगेर नदी पर स्थित तीर्थगढ़ प्रताप इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, केशकल घाटी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क, कैलाश गुफाएं तथा कुट्टूमशर गुफाएं। बिलासपुर में रतनपुर का महामाया मंदिर, बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र। सिरपुर अचानकमार अभ्यारण्य, रायपुर के पास स्थित उदिति अभ्यारण्य। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, जांजगीर का विष्णु मंदिर। कोरबा जिले में कैदई जलप्रपात, शिवरी नारायण का नारायण मंदिर। क्षेत्रफल यह गोवा। क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किमी। जनसंख्या 14,58,545। जनगणना के अनुसार कुल जिले 2, राजधानी पणजी। लिंगानुपात 973। साक्षरता 88.70%। मुख्य भाषाएं कोंकणी राजभाषा तथा मराठी। 19 दिसंबर 1961 में गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त करा लिया गया तथा इसे दमन और दीव के साथ मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 30 मई 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य तथा दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। गोवा के उत्तर में तेरेखोल नदी बहती है, जो गोवा को महाराष्ट्र से अलग करती है। अन्य प्रमुख नदियां मांडवी, जुआरी, चपोरा, साल आदि हैं। यह राज्य कोंकण क्षेत्र रेलवे के माध्यम से मुंबई तथा मंगलुरु से जुड़ा हुआ है। गोवा बम्बई उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। प्रमुख उद्योग: गोवा को बायोटेक केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। इस राज्य में मछली पालन एक प्रमुख उद्योग है तथा पर्यटन यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। उड्डयन तथा प्रमुख बंदरगाह: गोवा में डब्बोलिम हवाई अड्डे से दिल्ली, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, चेन्नई तथा बेंगलुरु के लिए नियमित हवाई सेवाएं हैं। मोरमुगाओ इस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है। पर्यटन स्थल: कोलवा, कालिनगुट्टे, बागा, हरमल, अंजुना तथा मीरामार। समुद्र तट: बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस तथा कैथेड्रल चर्च, दूधसागर तथा अरवलम जलप्रपात, मायेम झील, बोंडला, कोटिंगांव वन्यजीव अभ्यारण्य, मोलेम राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य आदि। गुजरात। क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किमी। जनसंख्या 60,429,692। जनगणना 2011 के अनुसार कुल जिले 33, राजधानी
लिंगानुपात 919, साक्षरता 78.3%, मुख्य भाषा गुजराती। 1 मई 2060 में गुजरात राज्य अस्तित्व में आया। यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। गुजरात के पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में अरब सागर तथा उत्तर में पाकिस्तान स्थित है। गुजरात के में लगभग 1600 किमी की सबसे लंबी तटरेखा है। कृषि। गुजरात मुख्य रूप से कपास, तंबाकू तथा मूंगफली का उत्पादन करता है। अन्य महत्वपूर्ण फसलें हैं इसबगोल, धान, गेहूं, बाजरा। गुजरात भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। बंदरगाह। इस राज्य में कुल 40 से अधिक बड़े, छोटे एवं मध्यम श्रेणी के बंदरगाह हैं। कांडला इस राज्य के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। सिंचाई। गुजरात में जल संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। कई झीलें, बांधों, तालाबों आदि जल स्रोतों के भूजल स्तर गहरे किए गए हैं। सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत उत्तरी गुजरात, सौराष्ट्र तथा कच्छ में लाखों हेक्टेयर भूमि सिंचित की जा रही है। पेयजल सिंचाई के लिए सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई परियोजना को प्रारंभ किया गया है। विद्युत। गुजरात ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से निपटने हेतु जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक अलग विभाग बनाने वाला देश का पहला राज्य। विदित है कि वर्ष 2019 में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुजरात ने सौर नीति की घोषणा की। पर्यटन स्थल। पुरातत्व एवं वास्तुकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। सिद्धपुर, पाटन, वडनगर, दमोई, मोधेरा तथा लोथल आदि गिर वनों में शेरों के लिए निर्मित अभयारण्य तथा कच्छ स्थित जंगली गधों का अभयारण्य भी पर्यटकों के आकर्षक एवं केंद्र बिंदु रहता है। हरियाणा। क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किमी, जनसंख्या 25,351,462, जनगणना 2011 के अनुसार कुल जिले 22, राजधानी चंडीगढ़। लिंगानुपात 869, साक्षरता 75.55%, मुख्य भाषा हिंदी। हरियाणा राज्य में स्थित गुरुग्राम गुड़गांव भारत का प्रमुख कारपोरेट क्षेत्र बन गया है। कृषि। भारत की लगभग 70% जनगणना कृषि पर आकर्षित है। राज्य की प्रमुख फसलें हैं गेहूं, धान, गन्ना, कपास, तिलहन आदि। उद्योग। इस राज्य का औद्योगिक आधार काफी विस्तृत है। यहाँ ट्रैक्टरों, मोटरसाइकिलों, साइकिलों, रेफ्रिजरेटरों, वैज्ञानिक उपकरणों आदि का उत्पादन किया जाता है। हरियाणा में बासमती चावल का उत्पादन काफी बड़े पैमाने पर होता है। पंचरंगा अचार के अलावा पानीपत में हस्तकरघे से निर्मित होने वाली वस्तुएं तथा कालीन पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। प्रमुख पर्यटन स्थल रेड विस्प, पंचकुला, पिंजौर गार्डन, पिंजौर। दिल्ली के निकट सूरजकुंड तथा बड़खल झील, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर पक्षी विहार, गुरुग्राम चीड़ वन के लिए प्रसिद्ध, मोरनी हिल्स आदि। नोट। हर वर्ष फरवरी माह में सूरजकुंड फरीदाबाद में विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेला आयोजित किया जाता है। हिमाचल प्रदेश। क्षेत्रफल 55,663 वर्ग किमी, जनसंख्या 6,864,602, जनगणना 2011 के अनुसार कुल जिले 12, राजधानी शिमला। ग्रीष्मकाल में धर्मशाला, शीतकाल में। लिंगानुपात 1972, साक्षरता 82.80%, मुख्य भाषाएं हिंदी, डोगरी और पहाड़ी। हिमाचल प्रदेश में देवभूमि के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात क्षेत्र की 30 पहाड़ी रियासतों को एकजुट करके 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना की गई। 1 नवंबर 1966 को पंजाब के अस्तित्व में आने पर कुछ अन्य संबंधित क्षेत्रों को हिमाचल में मिला लिया गया। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। हिमाचल प्रदेश का मुख्य व्यवसाय कृषि है। कृषि क्षेत्र यहाँ भी लगभग 69% आबादी को सीधा रोजगार उपलब्ध कराती है। पर्यटन। राज्य में गर्म जल के स्रोत वशिष्ठ कुंड, मणिकरण, तंता पानी, खीर गंगा तथा कौशल ऐतिहासिक दुर्ग, प्राकृतिक एवं मानवकृत झीलें, उन्मुक्त विचरते चरवाहे पर्यटनों के लिए असीम सुख एवं आनंद के स्रोत। हिमाचल प्रदेश वन्य जीवों की दृष्टि से भी समृद्ध राज्य है। यहाँ दुर्लभ किस्म में वन्य जीव जैसे कस्तूरी मृग, लंबे सींग वाले जंगली बकरा, थार बकरी, हिमालय का भूरा भालू आदि पशु तथा मोलन, ट्रैंगोपैन, स्नोकॉर्क जैसे पक्षी पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर। क्षेत्रफल 2,22,236 वर्ग किमी, जनसंख्या
12,541,302 जनगणना 2011 के अनुसार कुल जिले 20, राजधानी श्रीनगर ग्रीष्मकाल में, जम्मू शीतकाल में, लिंगानुपात 889, साक्षरता 67.16%, मुख्य भाषा उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, पश्तो, पहाड़ी, गोजरी, दारी, हिंदी तथा अंग्रेजी। 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने भारतीय संघ में इसके विलय से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किया था। कृषि एवं सिंचाई। जम्मू और कश्मीर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित है। राज्य की लगभग 70% जनसंख्या प्रत्यक्ष का परोक्ष रूप में कृषि क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करती है। केसर, शहद तथा बासमती जैसे दुर्लभ कृषि उत्पादकों के उत्पादन के लिए यह क्षेत्र प्रसिद्ध है। राज्य में कृषि योग्य भूमि के 89% पर नहरों से सिंचाई की जाती है। श्रीनगर में सिराज बाग में ट्यूलिप गार्डन लगाना पुष्पोत्पादन विभाग की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। इसमें मार्च के अंतिम सप्ताह से अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक फूल खिले रहते हैं। त्योहार एवं पर्यटन। कश्मीर घाटी को धरती का स्वर्ग माना जाता है तथा जम्मू का क्षेत्र मंदिरों की भूमि के स्वरूप में विख्यात है। वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। यहाँ लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के रूप द्वारा राज्य को 2 भागों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 भागों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। जनगणना 2011 के दौरान यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर राज्य का भाग था। अंत इसके लिए अलग आंकड़े जारी नहीं किए गए थे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2 जिले लेह और कारगिल हैं। दोनों जिलों में स्वायत्तशासी जिला परिषद है। लद्दाख में निर्वाचित विधानसभा अथवा मुख्यमंत्री नहीं है। पर्यटन। लेह में स्थित लमायूरू लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की पेंगोंग झील, नुब्रा घाटी, सुरु घाटी और दास जिसे लद्दाख का द्वार भी कहा जाता है आदि मुख्य रमणीय स्थल है। झारखंड। क्षेत्रफल 89,714 वर्ग किमी, जनसंख्या 332,988,134, जनगणना 2011 के अनुसार कुल जिले 24, राजधानी रांची, लिंगानुपात 948, साक्षरता 66.44%, मुख्य भाषा हिंदी। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से को काटकर झारखंड भारतीय संघ के 28वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया। झारखंड क्षेत्र में मुख्य रूप से छोटा नागपुर का पठार तथा संथाल परगना के वन क्षेत्र आते हैं। झारखंड में पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार तथा दक्षिण में उड़ीसा राज्य स्थित है। कृषि तथा इससे संबंधित गतिविधियां झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। सिंचाई और बिजली। दामोदर, बरार, मयूराक्षी, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, स्वर्णरेखा, खरकई तथा अजय नदियां इस राज्य में जल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। राज्य के प्रमुख विद्युत उत्पादन हेतु इकाइयां तेनुघाट ताप बिजली घर, रातू ताप बिजली घर, दामोदर घाटी निगम ताप जल विद्युत परियोजना, खनिज एवं उद्योग। झारखंड के घाटशिला में भारत के प्रथम तांबा प्रगलन संयंत्र की स्थापना की गई। सार्वजनिक क्षेत्र का बोकारो स्टील प्लांट जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र की टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड धनबाद, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी मुरी, स्टील कोलफील्ड लिमिटेड सांची, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जादूगुड्डा, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड लोहरदगा। झारखंड खनिज संसाधनों के मामले में भी समृद्ध राज्य है। यहाँ पाई जाने वाली मुख्य खनिज संस्थान है कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, तांबा, चीनी मिट्टी आदि। झरिया अपने समृद्ध कोयला संसाधन हेतु प्रसिद्ध है। प्रमुख पर्यटन स्थल तिलैया बांध, कोडरमा, उद्धव पक्षी विहार, साहिबगंज, चाचरो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, कोडमरा, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जवाहरलाल नेहरू प्राणी उद्यान, बोकारो, डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, जमशेदपुर, टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क जमशेदपुर, पलकोट वन्यजीव अभ्यारण्य, गुमला
भगवान बिरसा प्रणाली उद्यान, रांची बेतवा राष्ट्रीय उद्यान, पलामू तातोलोई गर्म पानी का झरना, दुमका हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, झारखंड धाम मंदिर, गिरिडीह मशनडोर डैम, मयूराक्षी नदी पर पारसनाथ पहाड़ी, वैद्यनाथ मंदिर, देवघर आदि पर्यटन स्थल। क्षेत्रफल कर्नाटक। क्षेत्रफल 1,91,791 वर्ग किमी। जनसंख्या 61,95,297। जनगणना 2011 के अनुसार कुल जिले 30। राजधानी बेंगलुरु। लिंगानुपात 973। साक्षरता 75.36%। वर्ग मुख्य भाषा कन्नड़। वन तथा वन्यजीव। कर्नाटक में 5 राष्ट्रीय पार्क अंशी, बंदीपुर, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख और राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क तथा 25 से अधिक वन्यजीव अभयारण्य है। प्रोजेक्ट टाइगर तथा प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसी कई योजनाएं इस राज्य में केंद्रीय सहायता से लागू की गई है। कृषि यहाँ की प्रमुख फसलें हैं धान, ज्वार, रागी, बाजरा, मक्का आदि। काफी उत्पादन में कर्नाटक का देश में प्रथम स्थान है। विद्युत। कर्नाटक देश के ऐसे अग्रणी राज्यों में से एक है जहां पनबिजली संयंत्र स्थापित किए गए हैं। ध्यातव्य है कि वर्ष 1902 में शिवसमुद्रम में एशिया का पहला जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। पर्यटन। श्रीरंगपट्टनम नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, होयसल। स्थापत्य श्रवणबेलगोला, गोमतेश्वर की प्रतिमा, हलेबीडु, हम्पी, बादामी, पट्टदकल इत्यादि के स्मारक। नोट। हम्पी तथा पट्टदकल को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। केरल। क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किमी। जनसंख्या 33,406,461। जनगणना 2011 के अनुसार कुल जिले 14। राजधानी तिरुवनंतपुरम। लिंगानुपात 1084। देश में सर्वाधिक लिंगानुपात। साक्षरता 94%। मुख्य भाषा मलयालम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा 1 नवंबर 1956 को त्रावणकोर, कोचीन तथा मालाबार क्षेत्र को मिलाकर केरल राज्य का गठन किया। केरल के उच्च न्यायालय एर्नाकुलम के अंतर्गत ही लक्षद्वीप भी आता है। केरल के सभी गांवों में विद्युतीकरण किया जा चुका है। केरल को देश का पहला डिजिटल राज्य घोषित किया गया है। कृषि। रबर, चाय, इलायची तथा कॉफी के उत्पादन में पूरे भारत में अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। परिवहन। अरब सागर में दक्षिण पश्चिम किनारे पर स्थित कोच्चि राज्य का मुख्य बंदरगाह है तथा 17 मध्यम एवं छोटे बंदरगाह है। प्रमुख हवाई अड्डे तिरुवनंतपुरम, कोच्चि तथा कोझिकोड स्थित है। मुख्य त्योहार ओणम केरल का सबसे प्रारंभिक त्योहार है जो फसल कटाई के मौसम में मनाया जाता है। केरल में नाव दौड़ काफी प्रसिद्ध है। अलपुंजा जिले की पुनमंदा झील में नेहरू ट्रॉफी नाव दौड़ आयोजित की जाती है। सबरीमाला मंदिर में मनाया जाने वाला मकर विलक्कू भी अन्य प्रमुख त्योहारों में है। मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल 3,08,000 वर्ग किमी है। जनसंख्या 72,626,809। जनगणना 2011 के अनुसार कुल जिले 52। राजधानी भोपाल। लिंगानुपात 931। साक्षरता 59.32%। मुख्य भाषा हिंदी। 1950 में पूर्व ब्रिटिश केंद्रीय प्रांत और बरकाई के राज्य और छत्तीसगढ़ मिलाकर मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था। नागपुर को राजधानी बनाया गया। राज्यों को पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप 1956 में मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य को मध्य प्रदेश में विलीन कर गया। छत्तीसगढ़ राज्य के बनने के पश्चात यह अपने वर्तमान रूप में 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। उद्योग। मध्य प्रदेश दूरसंचार प्रणालियों के लिए ऑप्टिकल फाइबर का उत्पादन करता है। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र के मुख्य उद्योग निम्नलिखित: भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भोपाल, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, नोट पर छापने की प्रेस देवास, अखबारी कागज का मिल नेपानगर, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड बिना, मध्य प्रदेश चंदेरी एवं महेश्वर के पारंपरिक हस्तशिल्प तथा हस्तकरघे से बने कपड़ों के लिए जाना जाता है। पर्यटन स्थल पंचमढ़ी, भेड़ाघाट, धुआंधार
जलप्रपात कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ बारहसिंगा निवास करते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पर प्रागैतिहासिक गुफाओं एवं वन्यजीव, विश्व प्रसिद्ध खुजरो मंदिर उज्जैन, अमरकंटक और ओंकारेश्वर आदि। महाराष्ट्र। क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किमी, जनसंख्या 112,374,333, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार कुल जिले 36, राजधानी मुंबई, लिंगानुपात 929, साक्षरता 82.34%, मुख्य भाषा मराठी। महाराष्ट्र का अरब सागर का तटीय मैदानी भाग कोकण कहलाता है तथा इस तटीय मैदान में धान के खेत एवं नारियल के बाग। इस राज्य के उत्तरी भाग में सतपुड़ा की पहाड़ियां, जबकि अजंता तथा सतमाला पहाड़ियां इसके अंतरिक्ष भाग में विस्तृत है। उच्च न्यायालय का अधिकारक क्षेत्र महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव। राज्य में बड़े तथा 48 घंटे आदिसूची बंदरगाह और मुंबई प्रमुख बंदरगाह है। कृषि। महाराष्ट्र की मुख्य फसलें हैं धान, ज्वार, बाजरा, गन्ना, मूंग, उड़द, चना एवं अन्य दालें, मूंगफली, सूरजमुखी तथा सोयाबीन। अन्य राज्य की प्रमुख तिलहन फसलें हैं उड्डयन। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की भीड़ को कम करने के उद्देश्य की मुंबई में एक और हवाई अड्डा निर्मित करने की योजना है। पर्यटन स्थल अजंता, एलोरा, औरंगाबाद, एलिफेंटा, कन्हेरी एवं कार्ली की गुफाएं, महाबलेश्वर, माथेरन और पंचगंजी, जौहर, मालजेश्वर घाट, चिंकलदारा आदि। प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में पंढरपुर, नाशिक, शिरडी, त्र्यंबकेश्वर, हरिहरकेश्वर, सेगांव तथा अंबजोगई प्रमुख है। मणिपुर। क्षेत्रफल 22,327 वर्ग किमी, जनसंख्या 2,570,390, जनगणना 2। हाँ जी। कुल जिले 16, राजधानी इम्फाल, लिंगानुपात 992, साक्षरता 69.21%, मुख्य भाषा मणिपुर। घाटी तथा पर्वत राज्य के 2 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र हैं, जिनमें से घाटी को चावल का कटोरा कहा जाता है। कृषि और इसमें संबद्ध गतिविधियां राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इस्फाल बेसिन एवं सरोवरीय मैदान का उदाहरण है। जैव विविधता। मणिपुर के उखरुल जिले में स्थित सिरोही पर्वतमाला में सिरोही लिली पौधा पाया जाता है। जोगो घाटी में दुर्लभ प्रजातियां जुको लिली पाई जाती है। मणिपुर पृथ्वी का एकमात्र स्थल है जहां ब्रो एटिलर्ड हिरण की एक उप प्रजाति पाई जाती है, जिसका स्थानीय नाम संगाई है। इसको डांसिंग डियर भी कहा जाता है। यह राज्य के बिष्णुपुर जिले में पाया जाता है। केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील में अवस्थित है। परिवहन। मई 1990 में गिरिबम में रेल हेड खोला गया है। यह इम्फाल से 225 किमी की दूरी पर गिरिबम तुपुल इम्फाल रेलवे लाइन को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। नोट। इम्फाल का हवाई अड्डा आइजोल, गुवाहाटी, कोलकाता, सिलचर तथा नई दिल्ली में वायु सेवा द्वारा जुड़ा हुआ है। क्षेत्रफल। मेघालय। क्षेत्रफल 22,429 वर्ग किमी, जनसंख्या 2,09,966,889, जनगणना 2011 के अनुसार कुल जिले 11, राजधानी शिलांग, लिंगानुपात 9,089, साक्षरता 74.43%, मुख्य भाषाएं खासी, पन्नार, गारो तथा अंग्रेजी। मेघालय का अर्थ होता है मेघों का आलय अर्थात बादलों का घर। यह मूल रूप से एक पहाड़ी राज्य है। यहाँ मुख्य रूप से गारो, खासी और जैंता आदिवासी समुदाय निवास करते हैं। 2 अप्रैल 1970 को मेघालय राज्य का गठन असम के 21 जनवरी 1972 में इसे पूर्व राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। मेघालय की उत्तरी और पूर्वी सीमाएं असम में मिलती हैं तथा दक्षिणी और पश्चिमी सीमाएं बांग्लादेश से मिलती है। राज्य का प्रमुख हवाई अड्डा उमरोई में है, जो शिलांग से 35 किमी दूर स्थित है। मेघालय मूल रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है। चावल एवं मक्का यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। इसके अतिरिक्त संतरे, खांसी, मदारीन, अनानास, केला, कटहल, आलू बुखारा, नाशपाती तथा आड़ू जैसे शीतोष्ण फलों की भी खेती की जाती है। वन तथा वन्यजीव। राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, नौक्रीक राष्ट्रीय उद्यान तथा बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान। 3 वन्यजीव अभयारण्य नौगखाइलम, नरपुहू तथा सिजू है। नोट। जीवित जड़पुल मेघालय में ही पाए जाते हैं। त्योहार और पर्यटन स्थल। खासी जनजाति का प्रमुख धार्मिक त्योहार पोंगलोम नोगक्रेम है, जो 5 दिनों तक मनाया जाता है। मेघालय की राजधानी शिलांग में कई रमणीक स्थल हैं। इसमें वार्ड लेक, लेडी हैदरी पार्क, पोलो ग्राउंड, मिनी प्राणी उद्यान, एलिफेंट जलप्रपात तथा शिलांग चोटी प्रमुख है। यहाँ का गोल्फ कोर्स विश्व के प्रमुख गोल्फ कोर्सों में से एक है। मिजोरम। क्षेत्रफल 21,073
87 वर्ग किमी, जनसंख्या 1,97,206, जनसंख्या 2011 के अनुसार कुल जिले 8, राजधानी आइजोल, लिंगानुपात 976, साक्षरता 91.33%, मुख्य भाषाएं मिजो और अंग्रेजी, हिंदी। 21 फरवरी 1987 में मिजोरम भाषा का 23वां राज्य बना। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित होने के से पूर्व यह असम राज्य का एक जिला था। वर्ष 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के पश्चात यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया तथा 1987 में इसे पूर्व राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। पूर्व और दक्षिण में म्यांमार तथा पश्चिम में बांग्लादेश के बीच स्थित होने के कारण भारत के पूर्वोत्तर कोने में स्थित मिजोरम सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। कृषि। राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। यहाँ की लगभग 70% आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। यहाँ मुख्य रूप से कृषि की झूम तथा स्थानांतरित प्रणाली प्रचलित है। मिजोरम में बागवानी की मुख्य फसलें मंदारिन, संतरा, केला, अंगूर, हटकोरा, अनानास तथा पपीता आदि है। इस राज्य में एंथेरियम, बर्ड ऑफ पैराडाइज, ऑर्किड, गुल तथा अन्य मौसमी फूलों की खेती की जाती है। वन। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 85.41% भूभाग पर वन पाए जाते हैं, जो कि देश में सबसे अधिक हैं। आइजोल चिड़ियाघर में दुर्लभ पक्षी वाऊ तथा हेम्स बार टेंडल्स फिजेंट का पहली बार सफलतापूर्वक प्रजनन कराया गया है। परिवहन। लेंगपुई में हवाई अड्डा स्थापित है तथा यह कोलकाता, इम्फाल तथा गुवाहाटी से जुड़ा हुआ है। त्योहार एवं पर्यटन। मिजो लोगों द्वारा बनाए जाने वाले 3 मुख्य त्योहार हैं चारकुट, मिमकुट तथा पॉलकुट। संगीत तथा नृत्य मिजो समाज का अहम हिस्सा है। यही कारण है कि इस प्रदेश में सॉन्गबर्ड्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। आइजोल एक पर्वतीय नगर है जो धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। चम्फाई म्यांमार की सीमा के निकट एक सुंदर पर्यटन स्थल है। तामदिल प्राकृतिक झील, वानतांग पर जलप्रपात। नागालैंड क्षेत्रफल 16,539 वर्ग किमी, जनसंख्या 1,09,78,502, जनगणना 2021 के अनुसार कुल जिले 12, राजधानी कोहिमा, लिंगानुपात 931, साक्षरता 69.55%, मुख्य भाषाएं अंग्रेजी, हिंदी तथा अन्य आदिवासी बोलियां। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भारतीय संघ का 16वां राज्य बना। यह पूर्व में म्यांमार, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में असम तथा दक्षिण में मणिपुर से घिरा हुआ है। नागालैंड की सबसे ऊंची पहाड़ी सारामती 3,826 मीटर ऊंची है। यह पर्वत श्रृंखला नागालैंड तथा म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। कृषि। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। राज्य की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। यहाँ की मुख्य खाद्य फसल चावल है तथा कुल कृषि योग्य भूमि के 70% पर धान की खेती की जाती है। नागालैंड में श्लेष तथा वर्ण खेती प्रचलन है, जिसे स्थानीय स्तर पर झूम खेती के नाम से जाना जाता है। परिवहन तथा पर्यटन। राज्य का दीमापुर पूरे देश से रेल तथा हवाई यातायात से जुड़ा हुआ है। पर्यटन विभाग प्रतिवर्ष दिसंबर महीने के प्रथम सप्ताह में हॉर्नबिल उत्सव आयोजित करता है। यहाँ के पारंपरिक उत्सवों में कोहिमा जिले में सैकरेनी फरवरी, लोंगलेंग में मैन्यू अप्रैल तथा मोकोकचुंग जिले में मुआत्सु मई आदि प्रमुख है। ओडिशा। क्षेत्रफल 155,707 वर्ग किमी, जनसंख्या 41,974,218, जनगणना के अनुसार कुल जिले 31, राजधानी भुवनेश्वर, लिंगानुपात 969, साक्षरता 74.87%, मुख्य भाषा ओडिशा के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल, उत्तर में झारखंड, पश्चिम में छत्तीसगढ़ तथा दक्षिण में आंध्र प्रदेश स्थित है। कृषि राज्य की अवस्था का प्रमुख आधार है। राज्य की 60% से अधिक जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। चावल, दाल, तिलहन तथा जूट यहाँ की महत्वपूर्ण फसलें हैं। बंदरगाह। राज्य का सबसे प्रमुख बंदरगाह पारादीप है। चिल्का झील के अतिरिक्त 2 अन्य झीलें हैं, अनसुपा झील तथा सारा झील। उद्योग। राउरकेला में इस्पात कारखाना, मंचेश्वर में रेल डिब्बा मरम्मत वर्कशॉप, कोरापुट में एल्यूमीनियम कॉम्प्लेक्स, अंगुल में एल्यूमीनियम स्मेल्टर, पारादीप पर उर्वरक कारखाना। पर्यटन केंद्र। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बहुत से मंदिर स्थित होने के कारण इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, जैसे भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, अनंत वासुदेव मंदिर, धोला में चट्टानों को काटकर बनी गुफाएं, अशोक के शिलालेख, पुरी का जगन्नाथ
जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, महानदी का बना हीराकुंड बांध, भारत का सबसे लंबा बांध, ओडिशा में भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील एवं प्रसिद्ध झील चिल्का, पंजाब का क्षेत्रफल 550,342 वर्ग किमी, जनसंख्या 27,743,338 जनसंख्या 2011 के अनुसार, कुल जिले 23, राजधानी चंडीगढ़, लिंगानुपात 895, साक्षरता 75.84%, मुख्य भाषा पंजाबी। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के खालसा पंथ के रूप में संगठित किया तथा उन्हें सदियों के दमन व अत्याचार के खिलाफ एकजुट किया। इस तरह उन्होंने देशभक्ति, धर्मनिरपेक्ष तथा मानवीय मूल्यों पर आधारित पंजाबी राज्य की स्थापना की। वर्ष 1956 में पेप्सू को पंजाब में मिला दिया गया तथा 1966 में पंजाब के कुछ हिस्से निकालकर हरियाणा राज्य निर्मित किया गया। पंजाब के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश तथा दक्षिण में हरियाणा तथा राजस्थान स्थित है। कृषि पंजाब में प्रमुख रूप से गेहूं, चावल और कपास उत्पादित किया जाता है। सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं BML नहर प्रणाली, सरहिंद नहर प्रणाली, बिस्त दोआब नहर प्रणाली, पूर्वी नहर प्रणाली, भाखड़ा नागल कॉम्प्लेक्स के निर्माण सहित भाखड़ा मेन लाइन, नागल पनबिजली चैनल, गंगोवाल तथा कोटला पावर हाउस और आदि परियोजनाएं हैं। ब्यास सतलुज लिंक परियोजना में ब्यास नदी के पानी का इस्तेमाल बिजली के उत्पादन में किया जा रहा है तथा इस पानी को गोविंद सागर झील में स्थानांतरित करने पर जोर दिया गया है। पंजाब में ताप विद्युत परियोजना, तलवड़ी, साबो, राजपुरा, गोइंदवाड़ साहिब आदि पर्यटन, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, दुर्गियाना मंदिर तथा जलियांवाला बाग, आनंदपुर साहिब में तख्त की श्री केशव साहिब तथा खालसा सांस्कृतिक परिसर, भाखड़ा बांध, पटियाला में किला अंदरून तथा मोती बाग राजमहल, हरिके पट्टन में आंध्र भूमि पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण संगोल तथा छतरवीर चिड़ियाघर, आम खास बाग में मुगल कालीन स्मारक परिसर अवस्थित है। राजस्थान का क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किमी, जनसंख्या 68,548,437, जनगणना 2011 के अनुसार, कुल जिले 33, राजधानी जयपुर, लिंगानुपात 928, साक्षरता 66.11%, मुख्य भाषाएं हिंदी और राजस्थानी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी पूरी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से लगती है, जबकि उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश तथा दक्षिण पश्चिम में गुजरात स्थित है। राजस्थान में मुख्य फसलें गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिलहन, दालें, कपास तथा तंबाकू आदि उद्योग। देवरी, उदयपुर में जस्ता गलाने का संयंत्र, खेतड़ी, झुंझुनू में कॉपर कॉम्प्लेक्स, कोटा में सूक्ष्म उपकरणों का कारखाना राज्य के मुख्य उद्योग है। वस्त्र, ऊनी कपड़े, चीनी, सीमेंट, कांच, रेल डिब्बा निर्माण, वनस्पति, रंग, कीटनाशक, टेलीविजन सेट आदि। राजस्थान की दस्तकारी की वस्तु पूरे विश्व में विख्यात है। राजस्थान के महत्वपूर्ण मेले अजमेर शरीफ तथा गलियाकोट का वार्षिक उर्स, बेणेश्वर, डूंगरपुर का जनजातीय कुंभ, श्री महावीर जी का मेला, करौली पशु मेला, पुष्कर, अजमेर खाटू श्याम जी का मेला, सिक्कर प्रमुख पर्यटन स्थल, अलवर में सरिस्का बाग अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, माउंट आबू, चित्तौड़गढ़, बूंदी आदि, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर, सिक्किम। क्षेत्रफल 7,096 वर्ग किमी, जनसंख्या 610,577, जनगणना 2011 के अनुसार, कुल जिले 4, राजधानी गंगटोक, लिंगानुपात 890, साक्षरता 81.42%, मुख्य भाषाएं अंग्रेजी, लेपचा, भूटिया, नेपाली, लिम्बू आदि। वर्ष 1975 में सिक्किम भारतीय संघ का अभिन्न अंग बना। सिक्किम एक ऐसा पर्वतीय प्रदेश है, इसके उत्तर में तिब्बत का पठार, पूर्व में तिब्बत की चुम्बी घाटी एवं भूटान, पश्चिम में नेपाल तथा दक्षिण में दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल स्थित है। जैव विविधता एवं पर्यटन, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को सिक्किम की रक्षा देवी माना जाता है। सिक्किम जैव विविधता से संपन्न विश्व के प्रमुख स्थानों में से एक है। यहाँ याक, लाल पांडा, तिब्बती मैस्टिफ तथा दुर्लभ ब्लू शिप पाई जाती है। सिक्किम में ऑर्किड नस्ल के सैकड़ों किस्म के फूल के पौधे पाए जाते हैं। कृषि
सिक्किम की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि प्रधान राज्य की प्रमुख फसलें हैं धान, गेहूं, मक्का, ज्वार और जौ। प्रमुख नकदी फसल संतरा तथा इलायची और तथा अन्य फसलों में आलू एवं सेब। सिक्किम भाषा में बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सिक्किम को भारत के पहले पूर्ण जैविक राज्य होने का दर्जा प्राप्त है। राज्य में खेती के लिए रासायनिक कीटनाशकों या उर्वरकों का उपयोग नहीं हो सकता। उद्योग हिमालय राज्य होने के कारण यहाँ के निवासी पर्यावरण के संबंध में बहुत सजग है। यही कारण है कि यहाँ पर्यावरण हितैषी उद्योगों की स्थापना को प्राथमिकता दी जाती है तथा यहाँ कृषि, उद्यान, पुष्प उद्यान, पशुपालन, डेयरी विकास, हैंडलूम, शिल्पकला, पर्यटन, जल विद्युत, चाय तथा स्वास्थ्य व शिक्षा पर विशेष रूप से जोर दिया जाता है। सिक्किम में औषधि निर्माण तथा पैकेजिंग में संबंधित इकाइयों की स्थापना की गई। तमिलनाडु क्षेत्रफल 1,30,058 वर्ग किमी, जनसंख्या 72,147,30। जनगणना 2011 के अनुसार कुल जिले 38, राजधानी चेन्नई, लिंगानुपात 996, साक्षरता 80.9%, मुख्य भाषा तमिल। स्वतंत्रता पूर्व यहाँ की मद्रास प्रेसिडेंसी में दक्षिणी प्रायद्वीप के अधिकांश हिस्से शामिल हैं। आगे चलकर प्रयुक्त मद्रास राज्य का पुनर्गठन किया गया है। इसके पश्चात वर्तमान तमिलनाडु राज्य अस्तित्व में आया है। तमिलनाडु के उत्तर में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, पश्चिम में केरल, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर है स्थित है। कृषि तमिलनाडु का मुख्य व्यवसाय कृषि है। यहाँ के प्रमुख फसलें चावल तथा ज्वार है। तमिलनाडु की प्रमुख व्यापारिक फसलें गन्ना, कपास, सूरजमुखी, नारियल, काजू, मिर्च तथा मूंगफली है। जैव उर्वरकों के उत्पादन एवं इस्तेमाल में तमिलनाडु का प्रमुख स्थान है। खनिज एवं उद्योग ग्रेनाइट, लिग्नाइट तथा चूना पत्थर इस राज्य में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऑटो कंपनी हुंडई मोटर्स, हिंदुस्तान मोटर्स एवं मित्सुबिशी ने तमिलनाडु में अपनी उत्पादन इकाइयों की शुरुआत की थी। यह राज्य तैयार खालों एवं चमड़ों का सामान, सूती धागे, चाय, कॉफी, मसाले, इंजीनियरिंग गुड्स, हस्तशिल्प वस्तुएं, तंबाकू तथा काले ग्रेनाइट पत्थर का प्रमुख निर्यातक है। तमिलनाडु में भारत के लगभग 60% चर्म शोधन कारखाने स्थित है। तमिलनाडु में तिरुनेलवेली जिले में स्थित कुंडनकुल्लम परमाणु विद्युत संयंत्र राज्य को समर्पित एक द्रवित जल रिएक्टर PWR है। इस परियोजना से तमिलनाडु सहित कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं केरल की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। परिवहन चेन्नई हवाई अड्डा देश के दक्षिणी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होने के कारण वायु मार्ग का मुख्य केंद्र बन गया है। चेन्नई तथा तूतीकोरिन राज्य के मुख्य बंदरगाह। त्योहार एवं पर्यटन। फसल कटाई का मुख्य त्योहार पोंगल जनवरी माह में मनाया जाता है। इसमें सूर्य, पृथ्वी एवं पशुओं की पूजा करते हैं। पोंगल के पश्चात तमिलनाडु में कुछ हिस्से में जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई का आयोजन होता है। तमिलनाडु स्थित अलगनलूर जल्लीकट्टू के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। उद्गम मंडलम ऊटी कोंडा कईनाल पर करकोड प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। धार्मिक स्थलों में रामेश्वरम, कुंभकोणम, कांचीपुरम, चिदंबरम आदि प्रमुख है। चेन्नई स्थित फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट संग्रहालय, मरीना बीच, स्नेक पार्क, गिनी पार्क, गिंडीमर्ग अभयारण्य, एगमोर संग्रहालय, वल्लूवर कोट्टम पार्क, घड़ियाल एवं वडलूर चिड़ियाघर आदि प्रसिद्ध है। त्रिपुरा क्षेत्रफल 10,492 वर्ग किमी, जनसंख्या 3,06,63,917। जनगणना 2011 के अनुसार कुल जिले 8, राजधानी अगरतला, लिंगानुपात 960, साक्षरता 87.22%, भाषाएं बंगाली, कोक, बोरको व अंग्रेजी। प्रारंभ में त्रिपुरा संविधान के भाग ग के अंतर्गत आने वाले राज्य था। इस वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात यह केंद्र शासित प्रदेश बना। तत्पश्चात 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। भूगोल त्रिपुरा बांग्लादेश एवं म्यांमार की नदी घाटियों के बीच अवस्थित है। यह 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है तथा केवल उत्तर पूर्व में असम व मिजोरम से इसकी सीमा लगती है। परिवहन एवं पर्यटन। राष्ट्रीय परियोजना के तहत अगरतला तथा रेल मार्ग पहुंचने का काम पूरा हो चुका है। त्रिपुरा का मुंबई हवाई अड्डा अगरतला में ही देशाटन हेतु प्रमुख स्थान। अगरतला, कमल सागर, नीर महल, सिपाही जला, पिलाख, देवपुर झील, युकोकुट्टी, जम्पुई हिल आदि। आंध्र प्रदेश क्षेत्रफल
आंध्र प्रदेश क्षेत्रफल 1,60,205 वर्ग किमी, जनसंख्या 49,386,799। तेलंगाना के विभाजन के उपरांत कुल जिले 13, राजधानी हैदराबाद, अमरावती। प्रस्तावित लिंगानुपात 996, साक्षरता 67,040%। मुख्य भाषाएं तेलुगु एवं उर्दू। अक्टूबर 1953 में तेलुगु भाषाई क्षेत्रों को मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग कर नए प्रदेश का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पारित होने के पश्चात 1 नवंबर 1950 में हैदराबाद एवं आंध्र प्रदेश राज्य को मिलाकर नवीन आंध्र प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के द्वारा आंध्र प्रदेश को विभाजित कर 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन किया गया था। जनगणना 2011 की जारी करने से पूर्व उपयुक्त विभाजन नहीं हुआ था, अतः केवल आंध्र प्रदेश में संबंधित आंकड़े जारी किए गए थे। आंध्र प्रदेश चावल जहां की मुख्य फसल है। अन्य फसलों में ज्वार, बाजरा, तंबाकू, कपास, गन्ना, मक्का तथा दालें। खान एवं भूविज्ञान। आंध्र प्रदेश राज्य को रत्नगर्भा की संज्ञा दी गई है क्योंकि यह पूरे विश्व में चट्टानी एवं खनिज विविधता के लिए विख्यात है। राज्य में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं कोयला, चूना पत्थर, तांबा, मैग्नीज तथा अम्बरख। परिवहन तिरुपति तथा विशाखापट्टनम में महत्वपूर्ण हवाई अड्डे। आंध्र प्रदेश का प्रमुख बंदरगाह विशाखापट्टनम में स्थित है जो केंद्र सरकार के अधीन है। प्रमुख पर्यटन स्थल नागार्जुन सागर में बौद्ध स्तूप, तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर मंदिर, विजयवाड़ा का कनक दुर्गा मंदिर, अन्नावरम में श्री सत्यनारायण स्वामी मंदिर, सिंहाचलम में श्री वराहलक्ष्मी नरसिंह मंदिर आदि। तेलंगाना क्षेत्रफल 112,077 वर्ग किमी, जनसंख्या 35,03,674। आंध्र प्रदेश में से विभाजन के पश्चात कुल जिले 33 में राजधानी हैदराबाद। लिंगानुपात 988, साक्षरता 66.54%। मुख्य भाषाएं तेलुगु तथा उर्दू। जून 2014 में आंध्र प्रदेश को विभाजित कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन किया गया। वर्तमान में इस राज्य में 33 जिले। राज्य में बहने वाली गोदावरी तथा कृष्णा प्रमुख नदियां। तेलंगाना राज्य की सीमा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्यों में से लगती है। तेलंगाना की प्रमुख खाद्य फसल चावल है। अन्य महत्वपूर्ण फसलों में तंबाकू, आम, कपास तथा गन्ना प्रमुख है। मोटे अनाजों में मक्का, ज्वार, बाजरा तथा रागी की खेती की जाती है। कला एवं त्योहार। शिल्प कला की दृष्टि से यह क्षेत्र काफी उन्नत है। यहाँ प्रचलित शिल्पों में बिंदरी शिल्प, बंजारा सोई शिल्प, डोकरा धातु शिल्प, नरमल कला, कांस्य की ढलाई, धातु शिल्प, उत्तम पाषाण शिल्प। मुख्य तेलंगाना में बनाया जाने वाला बटुकम्मा फूलों का अद्वितीय त्योहार है। क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी, जनसंख्या 199,812,641। जनसंख्या 2011 के अनुसार कुल जिले 75। राजधानी लखनऊ। लिंगानुपात 912, साक्षरता 67.68%। मुख्यतः परिभाषा हिंदी व उर्दू। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था। इसी राज्य के कुशीनगर में उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। स्वतंत्रता के पश्चात प्राप्त का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। उत्तर प्रदेश के उत्तर में उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा तथा एवं दिल्ली, दक्षिण में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ तथा पूर्व में बिहार एवं झारखंड है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, झांसी, बरेली, हिंडन, गाजियाबाद, गोरखपुर, सरसावा, सहारनपुर तथा फुर्सतगंज, रायबरेली में हवाई अड्डे हैं। खनिज एवं उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, कोयला, रॉक फास्फेट, डोलोमाइट एवं सिलिकॉन रेत का खनन किया जाता है। छोटे खनिज एवं कुछ और बड़े खनिज जैसे चूना पत्थर, सिलिका, मैग्नेसाइट तथा डायसोपर का बड़े पैमाने पर उत्पादन का कार्य निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया। खनिज आधारित उद्योगों में सोनभद्र का सीमेंट कारखाना महत्वपूर्ण है। कानपुर में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है। त्योहार एवं लोक कला। प्रयागराज, इलाहाबाद में उद्योग एवं खनिज उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, कोयला, रॉक फास्फेट, डोलोमाइट एवं सिलिकॉन रेत का खनन किया जाता है। छोटे खनिज एवं कुछ और बड़े खनिजों जैसे चूना पत्थर, सिलिका, मैग्नेसाइट तथा डायस्पोर का बड़े पैमाने पर उत्पादन
का कार्य निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया है। खनिज आधारित उद्योगों में सोनभद्र का सीमेंट कारखाना महत्वपूर्ण है। कानपुर में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है। त्योहार एवं लोक कला प्रयागराज इलाहाबाद में प्रत्येक 12वें वर्ष पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ हर 6 वर्ष पर अर्ध कुंभ मेले का भी आयोजन किया जाता है। प्रयागराज इलाहाबाद में ही प्रत्येक वर्ष जनवरी के महीने में माघ मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग संगम के में स्नान करने के लिए आते हैं। पर्यटन स्थल ताजमहल, आगरा, वाराणसी, विंध्याचल, अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट, नैमिष नारायण, ये मथुरा, वृंदावन, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, सारनाथ, कुशीनगर, वासुस्ती, मगहर, नोट कबीर के मगहर में ही मृत्यु हुई थी कबीरदास की। लखनऊ में आसफलोदा द्वारा बनवाया गया रूमी दरवाजा तथा इमामबाड़ा। उत्तराखंड क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किमी, जनसंख्या 10,86,292, जनगणना 2011 के अनुसार कुल जिले 13, राजधानी देहरादून, गैरसैंण, प्रस्तावित लिंगानुपात 963, साक्षरता 78.82%, मुख्य भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी, गढ़वाली, कोवानी। उत्तराखंड का उल्लेख प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में केदारखंड, मानसखंड तथा हिमवंत के रूप में मिलता है। इसे पवित्र तीर्थ स्थलों के कारण देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। 9 नवंबर 2000 को भारत का 27वां राज्य बनने से पूर्व यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर में चीन तथा पूर्व में नेपाल से मिलती है। बिजली राज्य में पन बिजली उत्पादन की अपार क्षमता है। यमुना, भगीरथी, भीलगढ़, अलकनंदा, मंदाकिनी, सरयू, गौरी, कोसी तथा काली आदि नदियों पर अनेक पन बिजली संयंत्र कार्य कर रहे हैं। त्योहार प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। अन्य प्रमुख मेलों में देवी धुरा मेला, चंपावर्त पूर्णगिरी मेला, चंपावर्त नंदा देवी मेला, अल्मोड़ा गोचर मेला और गोसाई उत्तरकाशी आदि शामिल है। पर्यटन स्थल गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, पिंडारी, कलेश्वर, नैनीताल, मसूरी, देहरादून, रानीखेत, बागेश्वर, भीमताल, लेसडाउन आदि प्रमुख। पश्चिम बंगाल क्षेत्रफल 88,752 वर्ग किमी, जनसंख्या 91,246,115, जनगणना 2011 के अनुसार राजधानी कोलकाता, कुल जिले 23, लिंगानुपात 950, साक्षरता 76.26%, मुख्य भाषा बांग्ला। 1757 में प्लासी के युद्ध के पश्चात पहली बार अंग्रेजों का बंगाल पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हुआ। पश्चिम बंगाल में पूर्व में बांग्लादेश, उत्तर पश्चिम में नेपाल, उत्तर में सिक्किम, उत्तर पूर्व में भूटान, पश्चिम में बिहार तथा झारखंड तथा एवं दक्षिण में बंगाल की खाड़ी व ओडिशा है। कृषि एवं सिंचाई परियोजना। पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर अपनी आजीविका हेतु निर्भर है। यहाँ की प्रमुख फसलें हैं जूट तथा चावल। इसके अलावा चाय, मक्का तथा गन्ने की भी खेती होती है। तीस्ता तथा स्वर्णरेखा बैराज परियोजना राज्य की 2 बड़ी परियोजनाएं हैं। केंद्र सरकार की दामोदर वैली कॉरपोरेशन एवं एनटीपीसी के अतिरिक्त निजी क्षेत्र की सीईएससी लिमिटेड तथा दशरगढ़ पावर सप्लाई कॉरपोरेशन अन्य बिजली उत्पादन इकाइयां हैं। उद्योग। पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित सेज परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। फाल्टा बहु उत्पादन जोन, मणिकंचन, साल्ट लेक, रतन एवं आभूषण, विप्रो, साल्ट लेक आईटी पश्चिम बंगाल के साल्ट लेक में स्थित आईटी हब भारत का पहला पूर्ण एकीकरण इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है। पर्यटन केंद्र विक्टोरिया मेमोरियल, साइंस सिटी, डलहौजी स्क्वायर, दक्षिणेश्वर, काली मंदिर, दार्जिलिंग एवं स्थित दर्शनीय स्थलों में राजभवन, वेधशाला, पहाड़ी बैटरियर गार्डन, टाइगर हिल्स, सेंट जॉर्ज हिल्स, धूम मठ विहार आदि प्रमुख है। क्षेत्रफल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किमी, जनसंख्या 380,581, जनसंख्या 2011। कुल जिले 3, राजधानी पोर्ट ब्लेयर, लिंगानुपात 876, साक्षरता 86.63%, मुख्य भाषाएं हिंदी, अंडमानी, निकोबारी, बांग्ला, तमिल, मलयालम एवं तेलुगु 10%। उत्तरी अक्षांश के उत्तर में
स्थित द्वीपों को अंडमान द्वीप समूह कहा जाता है तथा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में स्थित द्वीप निकोबार द्वीप समूह कहे जाते हैं। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय नम व तटीय प्रकार की है तथा यहाँ वर्षा दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी दोनों मानसूनों से होती है। अंडमान द्वीप समूह में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियां ग्रेट अंडमानी, ओगे, जारवा एवं सेंटिनली, ये चारों प्रजातियां निग्रेटो समुदाय से संबंधित हैं। निकोबार द्वीप समूह में निकोबारी तथा शैम्पेन नामक 2 प्रमुख प्रजातियां निवास करती हैं। कृषि अंडमान द्वीप समूह में उगाई जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसल धान है तथा निकोबार द्वीप समूह में मुख्य रूप से नारियल एवं सुपारी की खेती की जाती है। यहाँ बहुफसली व्यवस्था के अंतर्गत फलों, आम, चीकू, संतरा, केला, पपीता के साथ साथ विभिन्न प्रकार के मसालों की भी खेती की जाती है, जैसे मिर्च, लौंग, जायफल तथा दालचीनी आदि। यहाँ रबर, रेड ऑयल, ताड़ तथा काजू की भी खेती की जाती है। वन एवं वन्य जीव अंडमान निकोबार द्वीप समूह का लगभग 6,751 वर्ग किमी भाग वनों से ढका है। यहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, अर्ध पर्णपाती गिरी शिखर पर पाए जाने वाले तथा तटवर्ती एवं दलदली वन पाए जाते हैं। पांडोक तथा गर्जन नामक बहुमूल्य लकड़ियां अंडमान द्वीप समूह में पाई जाती हैं। ये निकोबार द्वीप समूह में नहीं मिलती। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 96 वन्य जीव अभ्यारण्य, 6 राष्ट्रीय पार्क तथा 1 जैव संरक्षित क्षेत्र है। पर्यटन स्थल पर्यटकों के स्वर्ग के रूप में प्रसिद्ध इस स्थान पर सेल्युलर जेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप तथा स्वराज द्वीप आकर्षक का मुख्य केंद्र है। कोलकाता तथा चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के बीच इंडियन एयरलाइंस, डेक्कन एवं जेटलाइट की नियमित उड़ानें उपलब्ध हैं। साथ ही चेन्नई, कोलकाता एवं विशाखापट्टनम से यहाँ के लिए यात्री नौका सेवा उपलब्ध है। चंडीगढ़ क्षेत्रफल 114 वर्ग किमी, जनसंख्या 1,55,450, जनगणना 2011 के अनुसार, कुल जिला 1, लिंगानुपात 818, साक्षरता 86.5%, पर मुख्य भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी। फ्रांसीसी वास्तुशिल्पी ली कार्बूजियर द्वारा निर्मित चंडीगढ़ शहर आधुनिक स्थापत्य कला तथा नगर नियोजन के लिए विख्यात है। 1 नवंबर 1966 में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। चंडीगढ़ राज्य के उत्तर और पश्चिम में पंजाब तथा पूर्व एवं दक्षिण में हरियाणा राज्य स्थित है। चंडीगढ़ प्रशासन सूचना अधिनियम अधिकार कानून के प्रावधानों को लागू करने वाले शुरुआती प्रदेशों में से एक है। सूचना प्रौद्योगिकी, चंडीगढ़ में राजीव गांधी चंडीगढ़ टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है। ई गवर्नेंस पहल के तहत डांस, कुड्ढा, जस्सू, कबाउला, रायपुर खुर्द, रायपुर कला, मक्खन, बाजरा तथा दहलाना आदि में ग्राम संपर्क केंद्र स्थापित किए गए हैं। पर्यटन स्थल, रॉक गार्डन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, रोज गार्डन, सुखना झील आदि महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं। दादरा एवं नगर हवेली क्षेत्रफल 491 वर्ग किमी, जनसंख्या 3,43,709, जनगणना 2011 के अनुसार, कुल जिले 1, राजधानी सिलवासा, लिंगानुपात 774, साक्षरता 76.24, मुख्य भाषा गुजराती एवं हिंदी। 2 अगस्त 1954 में से पूर्व इस पर पुर्तगालियों का नियंत्रण था। पुर्तगालियों के नियंत्रण से मुक्त होने के पश्चात यह क्षेत्र 1954 से 1961 तक लगभग स्वतंत्र रूप से कार्य करता रहा, जिसे स्वतंत्र दादरा एवं नगर हवेली पर प्रशासन ने चलाया। 11 अगस्त 1961 में दादरा एवं नगर हवेली क्षेत्र को भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया गया तथा तभी से भारत सरकार एवं केंद्र प्रदेश के रूप में इस पर प्रशासन कर रही दादरा एवं नगर हवेली एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है तथा गुजरात एवं महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। कृषि, दादरा एवं नगर हवेली मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ अधिकांशतः आदिवासी जनसंख्या निवास करती है। यहाँ की मुख्य फसल धान है तथा नागली एवं पहाड़ी बाजरा अन्य मुख्य फसलें हैं। फलों में यहाँ आम, चीकू तथा केले की खेती की जाती है। उद्योग 1967-68 में दान उद्योग सहकारी संघ लिमिटेड ने सहकारी क्षेत्र में औद्योगिक संपदा की स्थापना करके छोटे पैमाने पर औद्योगिक विकास के कार्य की शुरुआत की। आगे चलकर सिलवासा, मशात तथा खदौली में 3 सरकारी उद्योग संपदाओं का विकास किया गया। सिंचाई तथा बिजली, मझौली सिंचाई परियोजना जैसे दमन गंगा आरक्षित जल परियोजना के माध्यम से इस प्रदेश में लगभग 115 किमी छोटी नहरें एवं राजवाहें निकाली गई। दादरा एवं नगर हवेली में 66 kV का सब स्टेशन आमली में स्थापित किया गया है। पर्यटन स्थल, खानवेल का हिरन पार्क, बाणगंगा झील, वन विहार, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, लघु
प्राणी विहार, आदिवासी म्यूजियम तथा खानवेम का बटरफ्लाई पार्क। नोट: दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय अधिनियम 2019 के द्वारा दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय किया गया है। क्षेत्रफल: दमन एवं दीव क्षेत्रफल 112 वर्ग किमी, जनसंख्या 2,43,247, जनगणना 2011 के अनुसार कुल जिले 2, राजधानी दमन। लिंगानुपात 618, साक्षरता 83,110, 87.10%। मुख्य भाषा गुजराती। दमन एवं दीव गोवा स्वतंत्रता के पश्चात भी पुर्तगाल के अधीन रहे। वर्ष 1961 में यह क्षेत्र भारत सरकार के शासन के अंतर्गत आए। 30 मई 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिए जाने के पश्चात दमन एवं दीव को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यह पूर्व में गुजरात, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में कोलक नदी तथा दक्षिण में कलाई नदी से घिरा हुआ है। गुजरात का वलसाड जिला दमन का पड़ोसी जिला तथा गुजरात का जूनागढ़ जिला दीव का पड़ोसी जिला। दीव को 2 पुलों के माध्यम से जुड़ा हुआ द्वीप है। यहाँ की प्रमुख फसलें हैं धान, ज्वार, बाजरा, रागी, दालें, सेम आदि। दमन और द्वीप रेल मार्ग से नहीं जुड़े हैं। दमन का निकट रेलवे स्टेशन वापी है तथा द्वीप का समीप स्टेशन रेलवे स्टेशन दलवाड़ा है। दमन एवं द्वीप दोनों में हवाई अड्डे हैं। पर्यटन स्थल: बॉम जीसस चर्च, आवर लेडी ऑफ सी चर्च, आवर लेडी ऑफ डेमेडियोज चर्च, मोती दमन किला, नानी दमन किला, जमपौर और देवका बीच। लक्षद्वीप क्षेत्रफल 32 वर्ग किमी, जनसंख्या 64,443, जनसंख्या 2011 के अनुसार कुल जिला 1, राजधानी करावती। लिंगानुपात 946, साक्षरता 91.85%। मुख्य भाषाएं जर्सी, माहल, मलयालम। वर्ष 1943 में लक्काद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीन द्वीपी समूह का नाम लक्षद्वीप कर दिया गया। लक्षद्वीप प्रवाल द्वीपों का एक समूह है जिसमें 12 प्रवाल द्वीप, 3 प्रवाल भित्ति तथा 1 जलमग्न बालू के तट शामिल हैं। कृषि एवं उद्योग: लक्षद्वीप की प्रमुख फसल नारियल है। यहाँ के नारियलों में विश्व के अन्य नारियलों के मुकाबले ज्यादा तेल पाया जाता है। यहाँ के उद्योगों में नारियल के रेशे तथा इससे बनने वाली सामग्रियों का उत्पादन कायर उद्योग किया जाता है। पर्यटन स्थल: अगाती, बंगारम, कल्पेनी, कादमत, करावस्ती, मिनिकॉय आदि। दिल्ली क्षेत्रफल 1,443 वर्ग किमी, जनसंख्या 16,753,235, जनगणना 2011 के अनुसार कुल जिले 11, लिंगानुपात 866, साक्षरता 88.34%। मुख्य भाषा हिंदी, पंजाबी, उर्दू तथा अंग्रेजी भाषा। वर्ष 2011 में कोलकाता की जगह दिल्ली के ही राजधानी बन जाने के कारण यह क्षेत्र सभी तरह की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन गया है। वर्ष 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। 49वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 में लागू हो जाने के पश्चात दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया। दिल्ली उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र होने के साथ ही लघु उद्योगों का भी मुख्य केंद्र है। पर्यटन स्थल: लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, अक्षरधाम मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, हुमायूं का मकबरा तथा लोटस टेम्पल मुख्य स्थल है। पुडुचेरी क्षेत्रफल 407 वर्ग किमी, जनसंख्या 12,47,953, जनगणना 2011 के अनुसार कुल जिले 4, राजधानी पुडुचेरी, लिंगानुपात 1,037। इस क्षेत्र पर 138 वर्षों तक फ्रांस का शासन रहा। 1 नवंबर 1954 में इसका भारत में विलय कर लिया गया। पुडुचेरी से लगभग 150 किमी दक्षिण में पूर्व तट पर कराईकल स्थित है यह तथा माहे पश्चिम में पश्चिमी घाटों के मालाबार तट पर तथा यमन आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में स्थित है। यहाँ की कुल फसल धान है। इसके अलावा पुडुचेरी में नारियल, सुपारी तथा मसाले। इस क्षेत्र पर 138 वर्षों तक फ्रांस का शासन रहा। 1 नवंबर 1954 में इसका भारत में विलय कर लिया गया। पुडुचेरी में से लगभग 150 किमी दक्षिण में पूर्वी तट पर कराईकल स्थित है तथा माहे पश्चिम में पश्चिमी घाटों के मालाबार तट पर तथा यमन आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में स्थित है। यहाँ की मुख्य फसल धान है। इसके अलावा पुडुचेरी में नारियल, सुपारी तथा मसालों का भी उत्पादन किया जाता है। पर्यटन: पुडुचेरी का आकर्षक भारतीय शहर है। यहाँ समुद्र के अतिरिक्त
फ्रांस की सांस्कृतिक विरासत के जीवित नमूने देखने को मिल जाते हैं। इस नगर की खासियत यहाँ की सुनियोजित नगर योजना तथा फ्रांसीसी तमिल वास्तुकला का संगम है। इस शहर के प्रसिद्ध संतों की भूमि होने, रोम तथा यूनान के साथ व्यापारिक संबंध होने एवं प्राचीन काल में आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र होने के कारण तथा साथ ही यहाँ उथले पानी, नदियाँ, समुद्री तटों से भी पर्यटकों को आकर्षित करने की अपार क्षमता है। यहाँ पर अरबिंदो आश्रम अपनी खास जीवन शैली के कारण लोगों को आकर्षित करता है।